agree. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल। पता है कैसे? सेल्स में मैंने एक बंदे को देखा जो कि एक जॉब में थे, मेरे बॉस थे कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में। मैंने उनको देखा जब मैंने ज्वाइन किया था कंपनी को। अच्छा, गुड पार्ट, वन मोर थिंग, राइट? आज सारी दुनिया, आप, मैं भी कहता हूं मेरे प्रोग्राम में कि बिजनेसमैन बनो, राइट? मैं कहता हूं बिजनेसमैन बनो। इसका मतलब मैं ये कभी नहीं कहता कि नौकरी छोड़ो, ओके? मैं कहता हूं बिजनेसमैन बनो। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी ही छोड़ के बिजनेसमैन बनना है। आप नौकरी करते करते भी बिजनेसमैन बन सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर मैं उस एग्जांपल पे आऊंगा। इसका मतलब क्या है? ये नौकरी को भी अगर मैंने बिजनेस की तरह कर लिया। मेरी टीम में आज 17-18 लोग हैं और सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी के सभी बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वो सभी लोगों को पैसा मिलता है उनके टारगेट्स के हिसाब से, और वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ यार सर, हम इतना करेंगे, हमें इतना दे दो, ओके? हम इतना करेंगे तो हमें इतना दे दो, हम इतना सेल करेंगे, हमें इतना मिलना चाहिए। ये होता है बिजनेसमैन। फिक्स्ड सैलरी की जॉब में फिक्स्ड ही रह जाओगे, जिंदगी भर फिक्स्ड ही रह जाओगे। इसीलिए वहां पे भी बिजनेस करो। अपने बॉस के पास जाओ और बॉस को बोलो, सर मैं सेल करना चाहता हूं एंड आई कैन रियली डू व्हाटएवर यू फील लाइक। और कई बार लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो अकाउंट्स ही आता है, मुझे सेल कहां आता है, मुझे तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग आता है, मुझे सेल कहां आता है, मुझे तो सिर्फ फोटोग्राफी आता है, मुझे सेल कहां आता है। सीखना पड़ेगा। आपको पता है इंडिया में इतने आर्टिस्ट हैं, इतने योगा टीचर्स हैं, इतने स्पेशलिस्ट हैं कई फील्ड के, लेकिन पता है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही बेसिक है। वो बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। कोई उनकी आर्ट ले ले, कोई उनका काम अप्रिशिएट कर दे, कोई उनसे योगा सीख ले, कोई उनसे ट्रेनिंग ले ले। लेकिन आपने देखा विदेशी लोग क्या करते हैं? इंडिया का कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकेज करते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकेज करने के बाद उसके अराउंड सिस्टम बना के दुनिया को सेल कर देते वापस इंडिया को ही। अरे तुमने हमसे लिया और हमें ही बेसेल करके हमसे अरबों डॉलर कमा लिए। इंडिया का पैसा बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। वी आर ऑल इमोशनल। ये हमारी ताकत भी है, डोंट थिंक, ये हमारी ताकत भी है, लेकिन हर जगह ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मैं इमोशनल हूं बहुत, ओके? लेकिन हमें बैलेंस रखना है, ये इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी का। जिंदगी जीनी है तो पैसा तो चाहिए ना। अब कई लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके आना है, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। और हम लोग सोच ही लेते हैं हाँ पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, ऐसे कोविड के समय में पैसा क्या काम आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे समय में लोग भी काम नहीं आ रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई आके टच नहीं कर रहा आपको, और जितने भी पैसे वाले हैं वो फिर भी ज्यादा बच पा रहे हैं। आज मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी, गाँव में लोग छोटे मोटे बुखार से भी मर रहे हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, कई सारे लोगों को। लेकिन जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग महंगे से महंगा इलाज ले पा रहे हैं। दोस्तों, आज के 21st सेंचुरी में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये बात समझ में आती है तो गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोग्राम में भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में पैसा लाने के लिए, लेकिन स्किल्स भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है। सो जब बात करते हैं हम लोग बिजनेस को करने की, सेल्स में बिजनेस करने की, तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड में मेरे एक बॉस थे, रोहित जायसवाल जी। जब मैं आया था तब वो एक सेल्स टेरिटरी मैनेजर थे। 40 से 50 हज़ार रुपए की उनकी सैलरी हुआ करती थी। मेरे ज्वाइन करने के 2 महीने पहले उनका प्रमोशन हुआ और वो बन गए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उनके अंडर में आ गए 7-8 सेल्स ऑफिसर्स, और उनका सैलरी बढ़ के हो गया 75,000 के आसपास। उसके करीब 1-1.5 साल भी नहीं हुआ था, आई थिंक 8-9 महीने में वो बन गए ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर और दिल्ली ऑफिस में बैठने लगे। उनको अब मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रांड को कैसे डेवलप करना है, ब्रांड का कैसे, क्योंकि वो सेल्स बैकग्राउंड से थे, वो जानते थे कौन सी तकलीफें हैं नीचे के लोगों की, वो सारी तकलीफों को समझते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़े दिनों में ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर बना दिए गए, एंड वहां उनकी सैलरी हो गई 2 लाख रुपए।
थोड़ा और समय आया, थोड़ा और समय बीता, उनको बना दिया गया रीजनल सेल्स मैनेजर, जिनके अंदर में करीब 18 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स आने लगे, कम से कम 2 स्टेट्स आने लगे और कम से कम 200-300 सेल्स टेरिटरी ऑफिसर्स आने लगे। मतलब वो अकेला बंदा हैंडल करने लगा 300-400 करोड़ रुपए का बिजनेस, एंड उनका पैकेज बढ़ के हो गया करीब 3-4 करोड़ रुपए के आसपास। एंड उसके बाद दोस्तों 2 साल के बाद खबर आती है वो बन गए ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के अंडर में करीब 8-10 स्टेट्स आते हैं और 8-10 स्टेट्स का पूरा सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम करीब 2000 करोड़ के आसपास था। 2000 करोड़ के बिजनेस के मालिक बन गए ये, क्योंकि ये सेल्स से थे, इनको नंबर्स पता होते थे, इनको टेरिटरी पता थी, इनको सेल्स कैसे निकालना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे अपने कस्टमर्स को डील करना है, कैसे अपने सप्लायर्स को डील करना है, उसके लिए क्या ऑफर निकालना है, उसके लिए क्या स्कीम निकालनी है, कौन सी चीज़ करें तो माल बिकेगा, कौन सी चीज नहीं करने से माल नहीं बिकेगा, किसी स्टेट में सेल डाउन है तो कौन से स्टेट को अप करना है, कौन से स्टेट को डाउन करके कौन से स्टेट में ज्यादा माल बेचना है, ये सारी चीजें। और उसके 1-1.5-2 साल बाद खबर आई कि वो डाबर इंडिया के हेड बन गए, और वो डाबर इंडिया के जब हेड बने तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार करोड़ का बिजनेस डील करने लगे। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद खबर आई कि वो मैरिको कंपनी के एशिया हेड बन गए, एशिया हेड बन गए। Can you imagine how many promotions, how many promotions? और आज वो फिर से डाबर में है दोस्तों। How many promotions this person has taken? Can you imagine? सिर्फ 15 साल के ड्यूरेशन में। और कितना पैसा आज की डेट में उनका पैकेज, आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन करोड़ों में है, 30-40 करोड़ के तो ऊपर ही होगा, क्योंकि वो पूरा एशिया हेड कर रहे हैं। आज की डेट में वो इंसान कितने करोड़ का बिजनेस हैंडल कर रहा होगा? आई थिंक इट माइट बी मिनिमम 40-50,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस। इतना पावर और इतना ग्रोथ है, इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है सेल्स में, इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है सेल्स में, राइट? आज मेरे साथ आप 8-8 हज़ार लोग जुड़ रहे हो। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। ये जोक इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो 1 आदमी लाना मेरे लिए मुश्किल होता था, 2 आदमी लाना मुश्किल होता था, 5 आदमी लाना मुश्किल होता था। लेकिन मैंने सेल्स सीखा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखा, मैंने लोगों को बांध के रखना सीखा। ये भी सेल ही है, जो आप मेरे साथ बंधे हुए हो ये भी सेल्स ही है। ओके, आइडिया सेल कर रहा हूं यहां पे मैं। तो मुझे ये बताइए कौन नहीं बेच रहा? और जो नहीं बेचेगा वो मरेगा, जो नहीं बेचेगा वो जिंदगी भर तड़पेगा, पैसों की कमी के कारण, अपने आप को छोटा समझने के कारण। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कोई मुझसे आगे है, मुझसे कोई आगे है तो मेरा खून खोलता है और मेरे अंदर एक कंपटीशन की भावना जागती है कि उससे बेटर बनना है। लेकिन ऐसा सोच सोच के कि उससे बेटर बनना है, उससे बेटर बनना है, उससे बेटर बनना है, उससे बेटर बनना है से कुछ नहीं होगा। अपनी स्किल को और निखारना है, अपनी सेल स्किल को और दिखाना है, और ज्यादा क्या कर सकते हैं, और ज्यादा कैसे। अभी तक प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख का, अब कैसे बेचे 50 करोड़ का प्रोडक्ट, अब कैसे बेचे 30 करोड़ का प्रोडक्ट, अब कैसे बेचे 100 करोड़ का प्रोडक्ट। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा क्या करें कि जहां बैठे वहां नेगोशिएशन में अपनी पावर बढ़ जाए, क्योंकि आप मेरे सेल्स प्रोग्राम में डिटेल में सीखोगे नेगोशिएशन स्किल क्या होता है, नेगोशिएशन कैसे होता है, नेगोशिएशन में क्या चीजें होती है। सेल एक आर्ट है, सेल एक साइंस है, और जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कौन नहीं बेच रहा? आज चाइना बेच बेच के बापू बना हुआ है, और सारे लोग, इवन इंडिया के सारे लोग बहुत कैंपेनिंग करते हैं, बॉयकॉट चाइना। अरे तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है यार, तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो इतना चीप में बेच देते हैं आपको, और वो इतना सारा बेच देते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को बेच रहा है। इवन अमेरिका को उस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया को उनसे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि वो बेच रहे हैं। और जब वो बेच रहे हैं तो आज सुपर पावर बनने के कगार पे हैं। दोस्तों, जो बेच नहीं रहा वो कमजोर पड़ रहा है। जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बेचना जानता है वो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर चली जाती है। जिस बिजनेस वाले का लीडर ऊपर बेचना जानता है वो बिजनेस 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जल्दी चला जाता है। और जिस धर्म का गुरु बेचना जानता है उसका धर्म फटाफट फैलना शुरू हो जाता है और हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। जिस आदमी को बेचना आता है उसके पीछे भीड़ खड़ी होती है। जिस आदमी को बेचना आता है वो इंसान हमेशा हमेशा तरक्की करता है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या बेचना खराब है? आप मुझे बताइए,
इज सेलिंग बैड। क्यों नहीं बेचते? क्यों नहीं बेचते लोग? सेलिंग इज नॉट बैड। या आई एम वेरी लकी बिकॉज आई फाउंड दिस इन एज ऑफ 15। यस आर्यन, क्या बोल रहे हो? सब्जेक्ट क्या है? सेल्स है। कमल चंद्र तिवारी, सेल्स का सब्जेक्ट है, नीचे पढ़ो। बिना जाने सब्जेक्शन का डर। सर बात करना नहीं आता, सर कम्युनिकेट करना नहीं आता। यस यस, बताइए सेल क्यों नहीं कर रहे लोग? सेल क्यों नहीं कर रहे लोग? जल्दी से बताइए। अपनी सेल क्यों नहीं कर रहे? रिजेक्शन का डर। बैड होता है सर, पापा मम्मी गलत बोलते हैं सर, स्किल नहीं है सर, इंसल्ट होती है सर, बेचना नहीं आता सर, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आता सर, सर फियर है सर, इंसल्ट है सर, ना सुनने की आदत नहीं है सर, हम तो पैदाइशी राजा महाराजा का परिवार से, हमें कोई ना बोल देता है तो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं आता सर, हमें ऐसे लगता है कि इंसल्ट होगी। लोग क्या कहेंगे सर, लोग क्या कहेंगे, ये बेच रहा है, ये घर घर जाके बेच रहा है, अरे इसकी कौन सुने। क्योंकि सिंपल है, शुरू में किसको बेचोगे? घर वालों के, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, ओके, पड़ोसियों को। और वो लोग तो कहते हैं अरे यार, उनके चेहरे पे दिख जाता है ये फिर क्यों आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये सारे वैलिड है आपके रीजंस कि क्यों नहीं सेल करना है। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, अगर सच में फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो तो आप बिजनेसमैन बन गए तो भी आपको सेल करना पड़ेगा, आप पॉलिटिशियन बन गए तो भी आपको सेल करना पड़ेगा, आप धर्म के रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चले गए। आज इस्कॉन टेम्पल को देखिए आप, क्या वो नहीं बेच रहे अपनी सारी स्किल्स? गीता खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, पूरे हमारे आओ इस्कॉन टेम्पल में आओ, ये करो वो, सभी टेम्पल्स वाले बेच रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अर्थ चक्र घूमेगा नहीं। इसमें इंसल्ट फील करने की या गलत फील करने की बात नहीं है। अर्थ चक्र घूमेगा नहीं। मैंने एक वर्कशॉप तो 75 लाख रुपए खर्च करके कर दी, दूसरी कर पाऊंगा क्या? तीसरी कर पाऊंगा क्या? चौथी कर पाऊंगा क्या? मेरा अर्थ चक्र खत्म हो जाएगा। करोड़ों अरबों खरबों रुपया रहने दो। लोगों को सेल, किंगफिशर एयरलाइन सेल करना नहीं जान पाया तो पूरा बैंकरप्ट हो गया। Am I right? जो नहीं बेच पाएगा वो कहीं ना कहीं, वो इतने साल अच्छा बेच रहा था, वो लिकर अच्छा बेच रहा था, सब कुछ अच्छा बेच रहा था, लेकिन वो किंगफिशर एयरलाइंस में कस्टमर नहीं ला पाया, उसको प्रॉफिट में नहीं ला पाया, एंड जब बेच नहीं पाया तो वो पूरी सारी लग्जरी, मतलब इतने अच्छे एयरक्राफ्ट, लग्जूरियस एयरक्राफ्ट, इतना सारा स्टाफ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सेल नहीं हो पाने के कारण जीरो हो गया। आज क्या हो रहा है कोविड के समय पे? सब कुछ तो है लेकिन सेल ही तो नहीं हो रहा। आज कंपनियों के अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, कंपनियों के प्रोडक्शन मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ काम करने को तैयार है, लेकिन बिक नहीं रहा माल, क्योंकि अर्थ गति रुकी हुई है, पूरा सिस्टम रुका हुआ है। जब सिस्टम रुक गया तो कहीं ना कहीं सेल हो ही नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी, आई ट्राइड सेलिंग और आज दैट, अगर हमने आज तक ऑर्डिनरी जिंदगी जी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ यू नो दिस, अब आपको पता है कि सेल से क्या हो सकता है। मेरे जैसा इंसान तो, मुझे ऐसा लगता था कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी बताया, तो बार बार बता के आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन आज की डेट में दोस्तों 10, 12, 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर हम लोग करते हैं और उसमें 3-4 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं, तो क्योंकि मुझे सेल करने से कोई आपत्ति नहीं है।